बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। हर पड़ाव पर सतगुरु को साथ खड़े पाया। गुरु प्यारे साधकों, जैसे इस टाइटल के माध्यम से ही हमें आज के अनुभव के बारे में एक प्रेरणा मिलती है कि यह अनुभव किस टॉपिक पर होने वाला है। कि एक सतगुरु होता है, वह अपने शिष्य के साथ हर पड़ाव हर मुसीबत में खड़े होते हैं और वे कैसे अपने शिष्य के साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। आज हम सुनेंगे इस अनुभव के माध्यम से। यह जो अनुभव है वह है बिंदु जी का, जो कि रहने वाली है दिल्ली की, और यह अनुभव है 2010 की अखंड ज्ञान का। तो चलिए सुनते हैं आज का अनुभव बिंदु जी की जुबानी। बिंदु जी बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे पिताजी ने मेरी कुंडली देखकर कहा कि इसकी उम्र तो बहुत कम है। कुंडली तो यह कहती है कि शादी के मंडप में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पिताजी को कुंडली बनाने और उसे पढ़ने का अच्छा ज्ञान था। उनकी बताई बातें ज़्यादातर सच ही निकलती थी। इसलिए जब उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा तो सभी घरवाले बहुत परेशान हो गए। मेरी माँ पहले से ही बहुत पूजा पाठ करती थी, पर अब तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ और अधिक बढ़ा दी। खूब व्रत उपवास करने लगी। पूरे साल के वे दिन जोड़े जब वे अन्न खाती थी तो मुश्किल से 60 दिन ही बनेंगे। बाकी के महीने तो वे फलाहार पर ही रहती थी। उनके कुछ गुण मुझ में भी आ गए थे। मैं भी बड़ी होकर खूब पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव की तो मैं पक्की भक्त थी। सोमवार का पूरा दिन उन्हीं के नाम का था। जब भी हमारे घर कोई भिक्षा मांगने आता था तो मैं उसे जरूर कुछ ना कुछ देती थी। एक दिन जैसे ही मैंने एक बाबा की झोली में भिक्षा डाली, वे बोले, बेटी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पर इसे लंबा करने के लिए कोई निरंतर साधना कर रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? क्या मेरी माँ की ओर इशारा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी माँ तो खुद के लिए भी साधना करना नहीं जानती। वह तुम्हारे लिए कैसी करेगी? वह तो कोई और ही है, पर कौन है यह मैं भी नहीं जानता। इतना कहकर वे बाबा वहाँ से चले गए, पर उनके वे शब्द मेरे लिए हौसला बन गए और मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर मेरी माँ को इन शब्दों ने एक गुरु धारण करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बहुत से बाबाओं के सत्संग सुने, पर आत्मा ने कभी भी किसी को गुरु बनाने की गवाही नहीं दी। और यूं ही कई साल गुजर गए। माँ बाप के डर के कारण मेरी शादी की उम्र को भी नज़रअंदाज करते जा रहे थे, पर बिरादरी के लोगों को तो यह कड़वी सच्चाई नहीं पता थी। इसलिए वे लगातार शादी के प्रस्ताव भेज रहे थे। एक रात मेरी माँ और पिताजी ने सोचा कि लड़की को सारी उम्र तो घर नहीं बिठाया जा सकता, शादी तो करनी ही पड़ेगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। और शादी के दिन माँ का दिल जोरों से धड़क रहा था और भाई बहन के चेहरों पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी तो बिल्कुल चुप हो गए थे, पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। रह रहकर बाबा की वही बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कोई निरंतर साधना कर रहा है। मुझे विश्वास था कि वह बाबा झूठे नहीं हैं और ना ही वह साधना का फल निष्फल जाएगा। मेरा विश्वास सही निकला और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना शादी के वक्त और ना शादी के बाद। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। मेरा बड़ा भाई पहले से ही दिल्ली में था, इसलिए माँ भी उसके साथ रहने दिल्ली ही आ गई। माँ रोज सुबह देवी माँ की पूजा करती थी, इसलिए वह सुबह सुबह फूल लेने जाया करती थी। और एक दिन रास्ते में उन्हें एक महिला ने रोका और कहा, मैं कई महीने से देख रही हूँ
कि आप सुबह नहा धोकर फूल लेने जाती हैं। आप यह फूल किसे चढ़ाती हैं? माँ ने कहा, माता रानी को। उस महिला ने कहा कि शायद आपको आपकी इस भक्ति का फल मिलने का समय आ गया है, आप मेरे साथ चलिए। फिर उन्होंने माँ को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ब्रह्म ज्ञान के बारे में सब खोलकर बताया। माँ को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वे उस महिला के साथ संस्थान के पीतमपुरा स्थित आश्रम में गई। गुरु महाराज जी के स्वरूप की ओर इशारा करते हुए उस महिला ने माँ से कहा, अब आप अपने यह 2 फूल यहाँ चढ़ा दो। माँ झट से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह फूल मेरी माता रानी के लिए है। पर जैसे ही मेरी माँ स्वरूप के आगे झुकी, न जाने क्यों और कैसे एक फूल खुद ही उनके हाथ से फिसलकर गुरु महाराज जी के स्वरूप पर गिर गया। साथ ही आत्मा ने जोर से कहा कि यही है पूर्ण गुरु जिसे तुम वर्षों से ढूंढ रही हो। उसके बाद माँ को विश्वास हो गया कि उन्होंने कुछ महीने सत्संग सुनने के बाद ब्रह्म ज्ञान ले लिया और अब जिस दिन उनको ज्ञान मिला उसी दिन से वह मेरे पीछे पड़ गई। घंटों मुझे सत्संग सुनाती, बार बार एक ही बात कहती, बेटा तू भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। मैंने हर बार उनकी बात अनसुनी कर दी, कारण कि मेरे घर में बहुत तंगी चल रही थी। मेरे पति प्राइवेट जॉब में थे, उनकी मासिक आय बहुत कम थी, इसलिए मैं भी एक कंपनी में काम करने लगी थी। बड़ी मुश्किल से हम दोनों मिलकर घर का गुजारा चला रहे थे। पर जब मेरा तीसरा बच्चा हुआ तो मुझे उसकी देखभाल के लिए नौकरानी छोड़नी पड़ी। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। मैंने अपनी माँ से कहा कि जब मेरे घर की माली हालत अच्छी हो जाएगी तब मैं आपके गुरु महाराज जी का सत्संग जरूर सुनूंगी। और इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हमने अपना एक बिजनेस शुरू कर लिया और विदेश के लिए कपड़े सिलने का काम खोल लिया। धीरे धीरे काम इतना बढ़ता गया कि कुछ ही महीनों में हमारी 20 मशीनें हो गई। हमने काम करने के लिए बहुत से कारीगर रखे। साल में हमारी बिलिंग 10 से 12 लाख पहुंच गई। पर मैं अपना किया वायदा भूल गई और बिजनेस चलाने के बाद भी भवन नहीं गई। अब मुझ पर दूसरी तरह की परेशानियों का पहाड़ टूटा, जिसमें मुझ में और मेरे पति में छोटी छोटी बातों में लड़ाई शुरू हो गई। हर रोज किसी न किसी बात को लेकर क्लेश होता था। हम कभी भी किसी भी बात को लेकर गुत्थम गुत्था हो जाते थे। कई बार तो बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। इसी कारण मैं तनाव का शिकार हो गई और 24 घंटे चिंता में रहती। चिंता ने दीमक की तरह मेरे शरीर को खोखला करना शुरू कर दिया। मैं बीमारियों का घर बन गई। शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। सारा पैसा दवाइयों और इलाज में निकलने लगा। जब सब ओर से थक हार गई तब मुझे अपनी माँ की बात याद आई। मैं सत्संग सुनने के लिए आश्रम पहुँची। गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे मत्था टेकते हुए मैंने बस यही कहा कि मेरे घर की सुख शांति लौटा दो, मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंप दूंगी। फिर मैं सत्संग सुनने के लिए बैठ गई और सत्संग के बीच में ही मैंने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। पीछे संगत में मेरे पति बैठे हुए थे। हम दोनों में काफ़ी दिन से मनमुटाव चल रहा था, पर अब उन्होंने मुझे देखते ही एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने झट गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया। मैंने कहा, आप कैसे भगवान हो जो इतनी जल्दी हर पुकार को सुन लेते हो। हम दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। बस उस दिन से लेकर आज तक हम दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई तो क्या, हमने एक दूसरे से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की।
जब तनाव चला गया तो स्वास्थ्य भी खुद ही सुधर गया। उसके बाद मैंने ज्ञान दीक्षा ले ली। ज्ञान दीक्षा के समय मुझे बहुत ही दिव्य अनुभव हुए। मैंने दिव्य अनुभव में सूरज, बाग बगीचे, नदियाँ, झरने इत्यादि देखे। पर एक अनुभव ऐसा था जो दीक्षा के दिन भी और एक अनुभव जो उसके बाद भी मुझे लगातार कई महीनों तक दिखता रहा। मैं जब भी साधना में बैठती तो मुझे एक गुफा दिखाई देती थी और उस गुफा के अंदर जाने पर कई ऋषि मुनि साधना में डूबे दिखाई देते थे। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव की श्रृंखला को अगर मैं आगे बढ़ाती हूँ तो यह अनुभव काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस अनुभव को हम सुनेंगे अगले पार्ट में कि कैसे महाराज जी ने बिंदु जी के ऊपर अपनी कृपा लुटाई और कैसे उनको जीवन दान दिया। सुनेंगे इस अनुभव के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।